कभी सोचा है कि जब हम लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जैसे शब्द सुनते हैं तो इन सब में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर असल में इनके मतलब बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो चलिए, आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इन सभी कानूनी टाइटल्स के पीछे का राज समझते हैं। अच्छा, इस पूरी पहेली को एक मजेदार सवाल से सुलझाते हैं। हम सब महात्मा गांधी को जानते हैं, पर कानूनी नजरिए से देखें तो वो क्या थे? एक लॉयर, एक एडवोकेट या फिर एक बैरिस्टर? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। इसका जवाब आपको आखिर में मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अब उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल फर्क को समझना होगा, और वो फर्क है कानून की डिग्री होना और कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार होना। जी हाँ, ये दोनों एक ही बात नहीं है, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो सबसे पहले आते हैं ये दो शब्द, लॉयर और बैरिस्टर। देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर किसी ने इंडिया से LLB की डिग्री ले ली तो वो बन गया एक लॉयर, और अगर यही कानून की पढ़ाई किसी ने इंग्लैंड से की तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल, महात्मा गांधी की तरह, जो एक बैरिस्टर थे। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मजेदार बात यह है कि चाहे कोई लॉयर हो या बैरिस्टर, सिर्फ डिग्री होने से वो कोर्ट में जाकर किसी का केस नहीं लड़ सकता। जी हाँ, उनके पास कोर्ट में बहस करने का अधिकार नहीं होता। ये तो बस पहला पड़ाव है, असली सफर तो अभी बाकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पावर आती कहाँ से है? मतलब एक लॉ ग्रेजुएट आखिर कैसे कोर्टरूम में बहस करने के काबिल बनता है? वो कौन सा अगला कदम है जो एक लॉयर को प्रैक्टिस करने वाला वकील बनाता है? आइए देखते हैं। देखिए, इसके लिए 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, लॉ की डिग्री पूरी करके आप लॉयर बन गए। दूसरा, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर करना होता है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का टेस्ट है आपकी काबिलियत का, और जब आप इसे पास कर लेते हैं तब मिलता है तीसरा और सबसे जरूरी चीज, कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस। और बस यही लाइसेंस है जो एक लॉयर को बनाता है एडवोकेट। तो एडवोकेट या अधिवक्ता वो प्रोफेशनल है जो कानूनी तौर पर कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके लिए बहस कर सकता है और केस लड़ सकता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे एडवोकेट्स एक ही लेवल पर होते हैं। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, वैसे वैसे इस प्रोफेशन में भी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। कई अलग अलग रोल और पद होते हैं। इस सीढ़ी पर एक बहुत ही सम्मानित पद है, सीनियर एडवोकेट का। ये उपाधि, ये डेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन वकीलों को देती है जिनका अनुभव बहुत ज्यादा हो, 10 साल से भी ज्यादा, और जो अपने फील्ड के महारथी माने जाते हों। आपने कुछ बड़े नाम सुने होंगे, जैसे हरीश साल्वे साहब या राम जेठमलानी जी। ये सब सीनियर एडवोकेट्स थे। इसके बाद एक और भी स्पेशल, बहुत ही खास रोल आता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या AOR। क्या आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी वकील जाकर सीधा केस फाइल नहीं कर सकता? नहीं, ये हक, ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक AOR के पास होती है। एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के गेटकीपर होते हैं। और हाँ, AOR बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें से भी 4 साल किसी भी कोर्ट में, और फिर एक पूरा साल किसी ऐसे सीनियर AOR के अंडर काम करना होता है जिन्हें खुद 10 साल से ज्यादा का अनुभव हो। और इसके बाद भी एक मुश्किल एग्जाम पास करना पड़ता है। अच्छा, अभी तक हमने उन वकीलों की बात की जो लोगों के लिए या कंपनियों के लिए केस लड़ते हैं, पर सरकार का क्या? सरकार को भी तो वकीलों की जरूरत पड़ती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार का पक्ष रखने वाले कानूनी अधिकारी कौन होते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक चीफ लीगल एडवाइजर होता है, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही पूरी कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं वो कहलाते हैं अटॉर्नी जनरल, और उनकी मदद के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब एक और दिलचस्प बात, जब सरकार खुद किसी केस में पार्टी होती है तो उसके वकील का टाइटल इस बात पर डिपेंड करता है कि केस क्रिमिनल है या सिविल। अगर मामला क्रिमिनल है तो सरकार की तरफ से जो वकील बहस करते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं, और अगर मामला सिविल है, जमीन जायदाद या पैसों का, तो उन्हें गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए, कानून का एक सिद्धांत है कि अगर कोई क्राइम किसी एक इंसान के खिलाफ होता है तो उसे पूरे समाज, पूरे स्टेट के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए तो जो मशहूर निर्भया केस था, उसका नाम था मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीड़िता की तरफ से नहीं, बल्कि पूरे राज्य की तरफ से न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। वाह, काफी कुछ जान लिया हमने। तो चलिए एक क्विक, एकदम फटाफट वाला रिकैप करते हैं ताकि ये सारे टाइटल दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो लॉयर कौन है? जिसके पास डिग्री है पर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं। ये पहला कदम है। फिर है बैरिस्टर। हैं तो ये भी लॉयर ही, बस फर्क इतना है कि इनकी डिग्री इंग्लैंड की है। एडवोकेट, ये हैं असली खिलाड़ी, जिनके पास बार काउंसिल का लाइसेंस है और कोर्ट में केस लड़ने की पावर है। सीनियर एडवोकेट, ये अनुभव और विशेषज्ञता का प्रतीक हैं, जिन्हें कोर्ट ये सम्मान देता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या AOR, सुप्रीम कोर्ट का गेटकीपर, जिसके बिना वहां केस फाइल नहीं हो सकता। और आखिर में अटॉर्नी जनरल, देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी टाइटल्स को समझने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ अलग अलग नाम या शब्द नहीं है। ये असल में हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे जस्टिस सिस्टम की बनावट को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि न्याय देना कितना बारीक काम है, जिसमें हर लेवल पर अलग अलग तरह की महारत की जरूरत पड़ती है। तो अगली बार जब आप किसी वकील से मिलें तो उनका टाइटल सुनकर आप उनके काम और उनके तजुर्बे के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा पाएंगे।